देश में तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं जो हिटलर के टाइम पे होते होंगे अभी, क्योंकि जो रियल इश्यूज है उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, लेकिन आप हिमाचल में आके देखिए कि लोग कनेक्टिविटी, लोग सड़कों से बाधित हैं, उनके पास प्रॉपर सड़कें नहीं है। तो एक चीज बताइए, जिस गेम को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली है हिमाचल के नाम से, और आज यदि उनको उन्हीं के विक्रेताओं को, उसके उत्पादन करने वालों को या दिल्ली में जंतर मंतर आना पड़े, तो ये दुखद बात है। काफी दुखद है। यही तो आजकल की आयरनी है कि जो रियल चीजें हैं उनको करने के लिए लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है। बाकी देश में तो अहम मुद्दे जात पात या फिर यूजलेस से डेफेमेशन केसेस, जो रियल इश्यूज हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी चलती है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। हम लोग काफी टाइम से इस चीज पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हमने अपनी स्टेट्स में भी एजिटेशन की, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लास्ट ईयर हमने अडानी के खिलाफ भी एक एजिटेशन किया था, क्योंकि उन लोगों ने सेब के रेट्स बहुत डाउन कर दिए थे। उस पर भी कोई कुछ, किसी ने कुछ नहीं किया। विच इज वाई सब लोगों को, सब किसानों को, बेचारों को बहुत डिस्टेंट एरिया से यहाँ पर आना पड़ा जंतर मंतर में। ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी सब लोग आज यहाँ पे हैं, क्योंकि सेब प्रोड्यूस करने में बहुत मेहनत लगती है, शुरू से लेकर एंड तक। क्या लगता है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था सरकार लगातार दावा कर रही है कि देश के अंदर बन गए, वहीं जो लोग इकोनॉमी जहां से आती है यानी कि किसानों द्वारा उन लोगों की अनदेखी की जा रही है। बहुत बुरी तरह से अनदेखी, देखा ही नहीं जा रहा। उन लोगों को जैसे वो नजर ही नहीं आते, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो इश्यूज मैटर ही नहीं करते। क्योंकि मुझे तो लगता है देश में तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं जो हिटलर के टाइम पे होते होंगे अभी, क्योंकि जो रियल इश्यूज है उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। मौजूदा सरकार, हाँ जी। इनका यही मानना है कि हर एक क्षेत्र में ये एक संपूर्ण विकास विकास की बात करती है, और विकास का दायरा ये है कि हमारा जो सही पता है हमारे सहयोगी ने कि हमारा जो विकास है वो 5 ट्रिलियन में अभी जाने के लिए तैयार है, और पूरे देश में एक अलग ही हवा बही हुई है। इसके विषय में क्या कहेंगे? ये काफी हास्यास्पद है, क्योंकि जिस एरिया से मैं आती हूँ वहां पे विकास के नाम पे प्रॉपर सड़कें तक नहीं है। अभी अगर जो एप्पल ग्रोअर्स है, जहाँ पे एप्पल ग्रो किया जाता है, वहां से एक सड़क तक एप्पल पहुंचाने के लिए किसान को 100 से 150 रुपए तक का कैरेज देना पड़ता है। उसके बाद से वो एक सड़क तक एप्पल पहुंचा पाता है, फिर उसको शहर तक, मार्केट में लाने तक उसका और कैरेज और भाड़ा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो वो उसकी एक बॉक्स को प्रोड्यूस करने में उसका अगर 2000 का खर्चा आता है, तो उसको वापस कट कटा के सिर्फ 200 बचता है। और उसमें भी मानसून के टाइम पे इतने डिजास्टर्स होते हैं, कहीं कभी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और मेजर इशू तो कनेक्टिविटी का है। सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, लेकिन आप हिमाचल में आके देखिए कि लोग कनेक्टिविटी, लोग सड़कों से बाधित हैं, उनके पास प्रॉपर सड़कें नहीं है। वो कच्ची पक्की सड़कों से चल चुल के वहां पे आते हैं, तो कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मेन यदि मतलब पूछा जाए, हाँ, मेन मतलब क्या एमएसपी का ही है या और मेन पहले तो ग्रास रूट लेवल पे आकर देखने की जरूरत है कि आप देखिए ग्रास रूट लेवल पे। एमएसपी तक तो बाद में पहुंचता है इंसान, पहले आप उनको वो सुविधाएं तो प्रदान कीजिए। जैसे मैं कह रही हूँ, कनेक्टिविटी तो दीजिए। एक किसान मर जाता है कि मेरे लिए एक सड़क बनाइए या इस सड़क को पक्का कीजिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो तो वहां आप एक किसान को शहर से लेकर रियल वर्ल्ड में आने के लिए पैदल चल के आना पड़ता है। तो वो पैदल चलते चलते 4-5 घंटे तो उसको पैदल चलते चलते ही लग जाते हैं, या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो सबसे पहले तो कनेक्टिविटी पे काम करना चाहिए, ताकि किसान वहां पे रॉ मटेरियल पहुंचा सके, और जो उसने प्रोड्यूस किया है उसको भी वो मार्केट तक पहुंचा सके, तब जाके एमएसपी पे बात होगी। ये मौजूदा सरकार जो है, इनका मेन जो मुख्य बातें हैं वो सड़क के ऊपर ही है, क्योंकि ये तभी तो ये काफी हास्यास्पद है। सड़कों को लेकर बहुत डिस्कशन होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, और ये कहा जाता है कि कनेक्टिविटी को बीजेपी गवर्नमेंट ने ये बहुत ज्यादा मजबूत किया है। हाँ, मैं उन सबको कहना चाहूंगी, एक बार आप हिमाचल आके देखिए। हिमाचल में अपर एरियाज में, बिल्कुल जनजातीय एरियाज में, बिल्कुल एक्सटीरियर एरियाज में जाके देखिए। वहां पे अगर आप एक दिन में पहुंच पाए बिना थके, बिना रोए, तो मैं उन लोगों की बात मान जाऊंगी। मैं भी जिस, जहां पे मेरा गांव है, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, क्योंकि वहां तक सड़क ही नहीं पहुंच पा रही है। इवन अगर हम खुद भी कोशिश करते हैं कि वो सड़क बना दें, तो हम लोगों को कोऑपरेट नहीं किया जाता। हम लोग सब अपने फंड से वो सड़क बनाते हैं, और वो भी नेचुरल कैलेमिटीज उस सड़क को तोड़ देती हैं। आप सरकार को 10 बार उनके पास जाओ, लेकिन वो सुनते नहीं है।
ऊपर से अगर मिनिस्ट्री कुछ कर भी देती है तो नीचे ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते। मैं पर्सनली इन सब इश्यूज से जूझ रही हूँ वहां पे जाकर। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई हमारी। हाँ जी। दूसरी जो बड़ी मांग है आपकी, वो क्या है? बड़ी मांग तो यही है कि एप्पल में जितना इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट 200% है और आउटपुट 20% है। तो वो इनपुट कॉस्ट जैसे यूनिवर्सल कार्टन जो हमारा इशू है वो अलाउ कर देना चाहिए। और साथ में जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो भी इनपुट लगता है, प्रोडक्ट्स लगते हैं, उनको सस्ता कर देना चाहिए। या तो उन पे सब्सिडी दीजिए, वरना अभी की स्प्रेस, पेस्टिसाइड्स जो भी वहाँ पे खादें वगैरह लगती है वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि कोई आम किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। ये तो आज आपने एक दिन का ये प्रदर्शन रहा, क्या इसके बाद भी प्रदर्शन करने का मिजाज है? मुझे लगता है बार बार प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि किसी को सुनाई नहीं देगा। जैसे वो भगत सिंह ने कहा था, जिन लोगों को जोर से सुनाई देता है उनको धमाके की जरूरत होती है। तो इनको जब तक वो धमाका नहीं होगा, मेरा मतलब किसी ऐसे धमाके से नहीं है, लेकिन जब तक आप बार बार ऐसा उनको नहीं एहसास दिलाओगे तो उनको नहीं पता चलेगा। क्योंकि उनके हिसाब से विकास मॉडल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत हैप्पी गो लकी, सब कुछ बहुत मेरी है। राइट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आपने बोला कि सरकार दूसरे मुद्दों में ही जो है लोगों को फंसा रही है, जिस सरकार को आप लोगों की बात करनी चाहिए थी वो बात नहीं कर रही है, विपक्ष आप लोगों की आवाज उठाता है। हमने देखा राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा में किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनको म्यूट कर दिया गया और आपने पूरा देखा किस तरीके से प्रखंड राहुल गांधी के खिलाफ। तो क्या लग रहा है, मुद्दों से हटाया जा रहा है और किस तरीके से विपक्ष की आवाज को भी बंद किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ताकि आम जनता का ध्यान हट जाए, रियल मुद्दों से आम जनता का ध्यान हट जाए और वो यही सब देखती रहे कि ऑपोजिशन कौन किसके ऊपर क्या एलिगेशन लगा रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है। ये इसी काम में आम जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कैसे डेवलपमेंट हो पाएगी? हम लोग डेवलपिंग कंट्री भी ढंग से नहीं बन पा रहे हैं, तो डेवलप्ड नेशन जो ये कह रहे हैं समृद्ध नेशन का ख्वाब देख रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि रियल जनता के पास में अ, ऐसा कुछ है नहीं है। आप कुछ हमने हरामुल्ला जी को भी देखा है, और भी जो देश के लोग हैं वो भी आपके साथ में शामिल हैं। हाँ जी। क्या इन लोगों का क्या क्या प्रपोजल है, क्या कोशिश है? ये लोग ह्यूमन नीड को समझते हैं कि जो इंसान जिस चीज से परेशान है, किसान जिस चीज से परेशान है या आम इंसान जिस चीज से परेशान है, ये उस मुद्दे को समझ के उस बात को आगे रखने का जज्बा रखते हैं। इनके बारे में मैं इतना ही कह सकती हूँ।